शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा की 2-5-74 के महावाक्य मुरली की हेडिंग है, अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। बाबा हम बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। तो आज बाबा ने इसी के ऊपर महावाक्य उच्चारे हैं। जैसे सर्व शक्तियाँ सर्व गुण बाबा के अंदर हैं, वैसे ही सर्व शक्तियाँ सर्व गुण कलाएं हम बच्चों के अंदर भी हों। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाली अटल अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाली सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले। क्या कहा? अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो? बाबा पूछ रहे बच्चों से कि अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो क्या? जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो? यह जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती है, यह कहावत ब्राह्मणों की कही हुई है या देवताओं की? बाबा पूछ रहे बच्चों से, ये कहावत ब्राह्मणों के लिए है या देवताओं के लिए है? सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो क्या? क्योंकि इस समय ऊंच ते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो, लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलाएंगे। जबकि अभी सागर की संतान हो तो बाप समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे, क्योंकि बाबा अभी हमें पढ़ा रहे हैं, अभी हमें बनना है। सतयुग में हमें प्रारब्ध मिलेगी, या हम जैसे बने हैं वैसा हमारा वो रिफ्लेक्ट करेगा। यानी जो हमने अपने आप को बनाया है सक्षम, वो हम योग्यताएं वहाँ दिखा सकेंगे। वहाँ हमारी पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ हम नहीं अपने आप को बना पाएंगे। बनाने का समय ये है, और उस पढ़ाई का फल हमें सतयुग त्रेता में मिलना है। तो बाबा कह रही हैं कि तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलाएंगे। जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सर्व में संपन्न अभी बनाते हैं, क्योंकि बनने का समय अभी है। सतयुग में तो ये ज्ञान ही हमारी स्मृति से डिलीट हो जाएगा। तब ही लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक। महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यानी जो हमारी पढ़ाई की डिग्री है या महिमा है, उसमें सब बातों में सुपरलेटिव डिग्री बनाई है। यानी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्नपन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है।
अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना। बाबा पूछ रहे हैं कि आपने ये सब चीजें अपने अंदर भरपूर कर ली हैं या अभी करना है। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अकुट खजाना अनुभव करते हो। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, चेक योरसेल्फ। अपने आप को हर एक स्टूडेंट परीक्षा करो, देखो क्या जो डिग्री में 5 बातें हैं वो 5 बातें मुझ में अभी हैं, संपूर्ण स्टेज में हैं, या कहें कि भाई 2-4 गुण हैं, 2-4 गुण नहीं भी है चलेगा। सारी कलाएं हैं, ऐसे नहीं कि 2-4 कलाएं नहीं भी है तो चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अपने को यहाँ सब प्रकार से फुलफिल नहीं बनाया है तो वहां पर भी आपकी रिजल्ट में स्टेज पीछे आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण स्टेज प्राप्त करेंगे तो पहली सीढ़ी से आएंगे। जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। बाबा की विशेषताओं को दूसरे शब्दों में रिपीट कर रहे हैं कि जो अधिकारी होगा उसके अंदर क्या होगा? बाप समान सदा कल्याणकारी। जैसे परमात्मा सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, ऐसे ही कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। यानी उससे दिखाई देगा या अनुभव होगा दूसरे लोगों को कि इनके अंदर भगवान के जैसे गुण हैं, बाप दादा जैसे गुण हैं, वैसे ही इनके अंदर दिखाई देते हैं। तो बाप समान साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उनके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व से संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। यानी जो संपन्न होता है ना, उसी किसी से इच्छा नहीं रहती है कि हमें ये दे, ये मिले, वो मिले। संपन्न माने भरपूर। जैसे आप बाल्टी में जल ऊपर तक भरा हुआ है तो आप उसमें डालेंगे तो फैलेगा, उसको जरूरत ही नहीं है बूढ़ी फुलबिला से। ऐसी वो आत्मा अपने अंदर इतना भरपूरता का अनुभव करती है तो उसे किसी के कॉपरेशन की या किसी से डिमांड की इच्छा नहीं रहती है कि मुझे ये चीज और मिल जाए, क्योंकि अपने आप में ही उसके पास भरपूर है। तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि और किसी तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। बाबा उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? वो आत्मा कैसी होगी? उसको किसी से भी कोई पाने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरी तरफ क्या होगा कि व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, व्यर्थ की बातों में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी, न उसकी नजर जाएगी, आंख जाएगी। वह सदा रूहानी नजर में रहती है, यानी आत्मिक स्मृति में रहती है। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग
और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। यानी परमपिता परमात्मा से जो हमें खजाने मिले उन खजानों में रमण करता रहता है, मानी उन खजानों के मनन चिंतन में मस्त रहता है। भगवान से जो पाना था वो पा लिया, ये मन में उसके हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है। खजानों से व्यर्थ सर्व आत्माओं के प्रति बांटने क्यों उसको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। यानी उसका काम क्या होता है, परमात्मा से जो खजाने मिले हैं, जैसे मुझे मिले हैं वैसे ही दूसरों को भी बांटेगा, सबका कल्याण हो जाए, सबका लाभ मिल जाए, सब परमात्मा की बच्ची बन जाए। तो ऐसे उसका दिमाग कहाँ होगा, अपने परमात्मा से मिले हुए खजानों को स्वयं के प्रति अपने प्रति भी चेकिंग करेगा और सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। इसकी दृष्टि आलोचनात्मक नहीं रहती है, निंदात्मक नहीं रहती है, बल्कि ये भावना रहती है बाबा इसका भी भला हो जाए, इसके अंदर की भी जो कमजोरी है ये भी खत्म हो जाए। तो जैसे भगवान दाता है वैसे वो भी दाता बन जाता है। सबसे बड़े से बड़ा धंधा, सबसे बड़े से बड़ा दान व सबसे बड़े से बड़ा पुण्य जो भी कहो वही देंगे। अब बाबा ने क्या डेफिनेशन बताई कि दूसरों के प्रति अपने समान संपन्न और भरपूर बना देने की भावना, ये सबसे बड़े से बड़ा धंधा है, सबसे बड़े से बड़ा दान है और सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेगा। अब बाबा पूछ रहे हैं, इतना आपके अंदर भरपूर है तो आपके दिल में क्या होगा कि दूसरों को भी ऐसा ही मिल जाए, बाबा सबका भाग्य बन जाए, भाग्य विधाता आया है तो कोई भी आत्मा परमात्मा के वर्षे से वंचित न रह जाए। उसके दिमाग में हमेशा यही प्लानिंग चलती रहेगी। तो इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे। क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि आपने ये कार्य समाप्त कर लिया है जो भगवान ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य बताया, या कोई व्यर्थ संकल्प भी आती है। क्या इसलिए फुर्सत है, क्या इसके लिए फुर्सत है, समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ये कार्य समाप्त नहीं किया है तो फुर्सत कहाँ से आती है। इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर बुढ़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। इतना बड़ा कार्य विश्व को बाप समान या आप समान बनाने का जिसका एम होगा तो वो छोटे मोटे गुड़िया गुड्डों के खेल में समय लगाए क्या। तो बाबा कह रहे हैं फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है, क्या कोई रिजल्ट निकलता है। इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इसको महान समझदार कहेंगे। बाबा हम बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम इतनी अपनी जवाबदारी समझे। अगर ऐसी जवाबदारी समझने वाला कोई व्यक्ति
गुड़ियों गुड्डों के खेल यानी छोटे मोटे कार्यों में अपना समय एनर्जी लगा रहे हैं, तो बाबा इसको क्या कहेंगे? इसको जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, छोटे बच्चे कंची से खेलते हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बच्चे खेलेंगे। और अगर 60-70 साल का कोई वृद्ध आदमी भी कंची से खेल रहा हो तो क्या कहेंगे देखने वाले? देखने वाले कहेंगे ना कि कैसा सटिया गया और कोई काम नहीं है तो 60 साल की उम्र में कंचियों से खेल रहा है। तो ऐसे ही हम बच्चों में से अगर कोई खेल खिलौनों से यानी साधारण कार्यों में अपना मन बुद्धि लगाए हुए हैं, परमात्मा का इतना विशाल कार्य उसमें मददगार बनने की बजाय छोटे मोटे टुच्चे कार्यों में लगे हुए हैं, तो बाबा क्या कहेगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे कि आप ज्ञान में इतनी साल से चल रहे हो और अभी भी वही बचकानी हरकतें। तो हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। तो गुड़ियों का खेल खेले तो इसको क्या महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अव्यर्थ संकल्प क्या है? गुड़ियों का ही तो खेल है। फालतू बातें बैठ के सोच रहे हैं। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार हैं क्या? हर एक स्टूडेंट चेक योरसेल्फ कि अभी तक हमारे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या? अगर आते हैं तो आज सबको तलाक दे दे, डाइवोर्स दे दे। व्यर्थ की तरफ हमारा दिमाग नहीं जाए। जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियां, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रतन बन सकता है? अब बाबा पूछ रहे हैं, हटा दो ओम शांति, बात नहीं करो। जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं। बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनो बातें। भगवान के महावाक्य को, एक एक महावाक्य को जितना कंसंट्रेशन करके सुनेंगे, जितना जीवन में उतारेंगे, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये कलरस वाला नहीं है ज्ञान, ये बनरस वाला ज्ञान है। जब हम जीवन में उतारते हैं तो हमको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ अच्छी लगती है और हम अपने आप में अनुभूति करते हैं कि हमें चेंज हुआ। कथा भागवत नहीं है कि सुने आए और फिर बैठे के बैठे ही बने रहे। तो जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों, बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, यानी ये आत्मा की शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो इन पर कंट्रोल नहीं है या विजय नहीं है, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रतन बन सकता है? पूछो अपने आप से। बाबा क्या कह रहे हैं? चेक योरसेल्फ कि जिसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पाया है, यानी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं हुए हैं, तो क्या वो विश्व के राज्य का अधिकारी या विजयी रतन बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए स्थूल कर्मेंद्रियां तो भक्ति वाले भी जीत लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये 10 इंद्रियों पर तो भक्ति वाले भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम बच्चों को मेहनत लगती है मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करने में। तो अगर इसमें वो सफल नहीं हो पाया है कोई, तो वो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी नहीं बना, वो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? इसलिए पहले यहाँ देखो कि मेरा मन, मेरी बुद्धि या संस्कार मेरे अंडर में चलते हैं। तो यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां,
वह मुख्य राज्य अधिकारी हैं, वह कार्य अधिकारी हैं। यदि वह भी बस में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, महान विजयी या महान कमजोर। बाबा कह रहे हैं जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में न हो, क्या वह राज्य अटल अखंड और निर्विघ्न चल सकता है। यानी ये कौन है, हमारी अंदर के शरीर के राज्य के मुख्य सेनापति हैं। कौन, मन बुद्धि और संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में न हो, क्या वह राज्य अटल अखंड और निर्विघ्न चल सकता है, नहीं चल सकता। इसलिए यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी हैं, तो वह कार्य अधिकारी हैं। यदि यह भी बस में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, महान विजयी या महान कमजोर। तो मेहनत सबको करनी है कि हमारे मन और बुद्धि हमारे अंडर में चले। तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में हैं। अगर नहीं है तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे। विचार करना है को, जो हाँ अपने शरीर का राजा नहीं बना तो वहां विश्व का राज्य कैसे चला पाएगा। तो अगर आप अपने शरीर के राजा बने, स्वराज्य अधिकारी बने, तो वहां विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे। अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दें तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा। ये सब क्या है, शरीर की जो 10 इंद्रियां, 5 तत्व, मन बुद्धि संस्कार, ये 18 चीजें शरीर में। इन 18 चीजों को जिसने अपने कंट्रोल में कर लिया, जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बना, वो वहाँ विश्व राज्य अधिकारी बन सकेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसके ये छोटे छोटे कार्यकर्ता धोखा दे रहे हैं, तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा। चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं। हम सबको क्या कहते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ या हमारा वर्तमान का जीवन चैलेंज करते हैं। क्या जो भी संसार में लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलने वाले हैं, नियम और अनुशासन के अनुसार चलने वाले हैं, तो जो अपने शरीर को नियम और अनुशासन के अनुसार नहीं चला पा रहा, तो विश्व का राज्य कैसे चला पाएगा। तो चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो चैलेंज करने वाले के ये छोटे छोटे कार्यकर्ता अर्थात कर्मेंद्रियां अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं और वे स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हों, तो क्या ऐसे वे विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं। जो स्वयं ही लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार नहीं चल रहे, तो वे विश्व में राज्य स्थापित कर पाएंगे क्या, कर सकते हैं क्या। हर कर्मेंद्रिय कहाँ तक अपने अधिकार में है, यानी अपने शरीर का राजा बन करके चेक करो कि मेरे शरीर की हर कर्मेंद्रिय कहाँ तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो और अभी से विजयी पन के संस्कार धारण करो। जो हम बार बार करते ना, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो बाबा कह रहे अभी से विजयी पन के, ये शरीर की मैं आत्मा राजा हूँ, विजयी पन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम बाला करने वाले भी बाप समान संपन्न होती हैं। यानी जो आत्माएं अभी अपने शरीर की राजा बन गई, वो आत्मा ही बाप दादा का नाम बाला करने वाली बाप समान संपन्न होती हैं। अच्छा, ऐसी
इशारे से समझने वाले, यानी बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि बाप समान बनोगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। तो अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाली, हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाली, यानी हमारे शरीर की जो मैंने 18 चीजें बताई, ये अपने इशारे पर चलाने वाली, हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा देने वाली, हम दूसरों को भी संकेत दें कि वो आत्माएं भी अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करके शरीर के राजा बने, इशारा देने वाली, सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाली, सदा संपन्न और सदा विजयी, ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और विद्याएं फरिश्ते। अब इस मुरली का सार, बाप के वर्षे के अधिकारी की निशानी, बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। जिसके अंदर ये सब इतनी विशेषताएं हुई, उसका हर संकल्प, बोल और कर्म साक्षात्कार कराने वाला दिखाएगा। तो उसके जीवन से कि हमारा बाप ऐसा था, तो साक्षात बाप समान होगा। शांति।